हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाट आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5.4 जी, हमारा 5th लेक्चर है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया जैसे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप को मैं आपको करना बताऊंगा। देखो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्त भाई बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में और आदि ग्रुपों में इसको शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो से अच्छे से पढ़ सके और उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसको मैं 2 स्टार नहीं, इसको मैं 4 स्टार दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट है। 3 स्टार देते हैं। क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे कि 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितनी संख्या आएगी, 10 से ज्यादा वाली। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कि n का वैल्यू पूछा है, कितने गुणज हैं, मतलब कि n का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए हल करता हूँ। 10 से कितनी बड़ी संख्या है वो, 4 का गुणा जो 11 है क्या, किसी चीज से गुणा करने पर 11 आता है। अब बताओ 4 और 3 गुणा करो, बाहर आएगा 11 आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 11 इंटू 1 करेंगे तो 11 आएगा, 4 का गुणा थोड़ी है वो। लेकिन आप देखोगे 12, ये 4 का गुणा है, इसमें 4 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 12 पहली संख्या मिल गई है, 10 से बड़ी भी है, ठीक है। और इसके बाद तो इसमें 4 ऐड करते जाओ, आती जाएगी संख्या। और 250 कि 250 से 250 में जा रहा है क्या, 4 का भाग 250 में जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, नहीं जा रहा, तो 250 क्या 49 में नहीं जाएगा, 48 में, मतलब 248 में जाएगा क्या। दो, चार एकम 4, 48 को एक बार देख लिख के देखते हैं। 4 चौबीस, 24 है, जहाँ इसमें चला जाएगा 248 में कितना भाग, 248 इसका लास्ट हो जाएगा। देखो इसके बीच में इतनी संख्याएं निकली, 12 से लेकर 248 तक इतनी संख्याएं, जिसमें जिस 4 के गुणज हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले ए का वैल्यू दिख जाएगा, मतलब प्रथम पद 12 दिख गया। डी का वैल्यू यहाँ से आपको 4 दिख गया, ये बीच में दिया था गुणज है। तो ए एन का वैल्यू आपको दिख गया कितना, 248। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो। क्या आप लोग निकाल लोगे आंसर, मुझे बताओ, आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा कैमरा सही नहीं आ रहा है, ठीक है, अब देखो अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिए मान रखो वैल्यू का आंसर निकालो। ए एन का वैल्यू दिया है 248, ए का वैल्यू दिया है 12 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू दिया है 4। 12 को इधर लेकर आओ, तो देखो 248 माइनस 12 बराबर में एन माइनस 1, और इंटू 4 दे रखा है। 248 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 200, कितना बचेगा, 36 बचेगा। एन माइनस 1 डी, और डी का वैल्यू 4 दिया है, इस 4 को बटे में ले आते हैं, 236 अपॉन 4 बराबर में एन माइनस 1। अब देखो इसको भाग देंगे तो 4 पंजे 20, कितना 36 बचा, तो 4 नाम 36 कितना बचा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59 बार गया, तो एन का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना, 60। 60 क्यों, क्योंकि 1 को इधर पहुंचा दिया, ठीक है। तो देखिए मैं लिख सकता हूं कि 10 और 250 के बीच 60 संख्या है जो 4 के गुणज है, 60 संख्याएं हैं जो 4 के या 4 के गुणज हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है। क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा समझने की प्रॉब्लम है, समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार समझिए दोबारा से कि हमारा क्वेश्चन था कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाओगे कि एपी का क्वेश्चन है। देखिए 10 से और 250 के बीच की, मतलब कि 10 भी नहीं 250 भी नहीं। 10 के ऊपर वाली संख्या 11 4 का गुणा नहीं होता, लेकिन 12 4 का गुणा है, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। 12 पहली संख्या हो गई, इसमें 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे हम लोग,
अब देखेंगे 250, 250 क्या हमारी 4 का गुणज है? नहीं है भाई। 49 है, 249 नहीं है, 248 है तो वो लिख लिया। हमने लिख लिया कि ए का वैल्यू 12 हो गया, डी का वैल्यू मतलब कि सर्वांतर निकाल लिया, और ए एन का वैल्यू 248। फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, ए एन का वैल्यू दिया 248, ए का वैल्यू 12 था, डी का वैल्यू 4 था, वहां की एज इट इज चलने दिया। 12 को इधर ला के माइनस कर दिया, 236 आ गया, इधर बचा था एन माइनस वन, और ये 4 दिया था, 4 को बटे में लेके काट दिया तो 49 बार गया, सॉरी 59 बार 59 बार गया, तो उसको काटा, वन था उसको 60 ले गए तो ये 60 हो गया। तो हमने इसके मतलब कि ये 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अपन ने इसके इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं ना कि आपको कहीं डाउट आने की गुंजाइश नहीं लगती है मुझे। ये भी क्वेश्चन भाई आपको छोड़ना नहीं है यार, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है, आपको एक ही फॉर्मूले पे है ए एन इजकल टू एन माइनस वन, उससे कहीं से भी पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16 करते हैं, क्योंकि 16 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वहाँ की ये मैंने क्वेश्चन छोड़वाए हैं, वो क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वहाँ एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या क्वेश्चन क्या है? कि वह एपी ज्ञात कीजिए, कीजिए है ना, कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप भी क्वेश्चन नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया है कि भाई एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो देखिए मैं लिखूंगा कि दिया है, क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में? आप ये लिख सकते हो कि सातवां पांच से पद 12 अधिक है, आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ये डायरेक्ट आप लिखो कि सातवां पद, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला होता है आपका। सातवां पद दिया है मतलब कि आपको दिया है ए सेवन इज इक्वल टू पांचवें पद से 12 अधिक है। पांचवा पद मतलब कि ये 5 कितना अधिक है? 7, 12 अधिक है, 12 लिख दोगे, इतना आपको क्लियर है। पांच सातवां पद मतलब कि ए प्लस 6 डी, और ये हो जाएगा ए प्लस 4 डी प्लस 12, ए से ए कट गया, 6 डी बराबर हो 4 डी प्लस 12, इसको इधर लेकर आते हैं 4 को, तो 6 डी, इसको इधर लेकर आते हैं माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में 12 बचा। अब 6 में से 4 गए तो हमारे पास बचेगा 2 डी बराबर में 12, डी का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब डी का वैल्यू आ गया भाई। हाँ, आपको एक आप पे दिक्कत आ सकती है कि ए प्लस 6 डी मैंने कैसे लिख दिया, ए सेवन पार्ट ये कैसे आया? तो आप देखना कि एन का वैल्यू अगर उसमें 7 रख दोगे ना तुम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आप ये वैल्यू रख के देख लेना, ए का वैल्यू 7 रखोगे तो आपके पास ये दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे बोला था कि ज्ञात कीजिए एपी जिसका तीसरा पद कितना है? 16 है। तो देखो मैं लिखूंगा तीसरा पद कितना है? 16 है। कैसे लिखेंगे कि ए थ्री हमको दिया है कितना? 16। ए थ्री मतलब कि ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 16, ए प्लस 2 डी का वैल्यू कितना निकाला था? अभी 6 निकाला था, बराबर में 16। तो ए 16 और इसको उधर पहुंचाते हैं तो माइनस का 12, तो ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 4। देखो ए का वैल्यू 4 आ गया और डी का वैल्यू 6 आ गया। हमसे पूछा था एपी ज्ञात कीजिए,
तो एपी क्या होता है हमारे पास, पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है हमारे पास ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, चौथा पद क्या होता है ए प्लस फोर डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी होगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो देखो प्रथम पद के लिए हम ए लिखेंगे, मतलब कि फोर लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा ए पी फोर। अब इसी में कितना जोड़ता जाना है, हमें सिक्स जोड़ते जाना है, तो क्या लिखूंगा 10, 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 के बाद 28, डट 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 ऐसे ऐसे ही चलती रहेगी अपनी। तो ये अपनी एपी आ गई है, ये अपना इसका आंसर है। ऐसे मुझे यार मजेदार क्वेश्चन मिलना चाहिए, लल्लू पल्लू क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, याद आते हैं परीक्षा में, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग, करना अपन को यही है सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया है ना, तो आप कितना ही हैवी, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आपको एक चुटकी में आप उसको कर सकते हो। देखो क्वेश्चन दिया है कि एपी, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन दिया है कि एपी, क्या एपी दी है 3, 8, 13, डड 253 में अंतिम पद, अंतिम पद से 20वां पद, पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अगल आपको मिला है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन थोड़े एक से थे, सेम पैटर्न के थे। ये थोड़ा सा हटके है वो सही है उतना ही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग टिकल है। तो देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे वो देखो। इसमें दिया है कि ती एपी 3, 8, 13 डट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से बोला है तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा 253, क्योंकि ये मेरा अंतिम पद है। ठीक है 253। तो आप देख रहे होगे कि इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का। कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का, मतलब कि इसमें डी का वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसमें मैं 5 का 5 घटा दूंगा तो 253 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 248 बचा। इसमें से 5 जाएंगे तो कितने बचेगा 243 बचेगा। इसमें से जाएगा तो दो 238 बचेगा, डेढ़ 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 से जाएगा। लास्ट में हम यही लिख देते हैं 13, 8, 3। इसी प्रकार से कुछ एपी हमारी बनेगी अंतिम पद से, ऐसा ही कुछ जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, अब हो गई आपकी एपी इस प्रकार बन गई, तो आप लिखोगे, आपको प्रथम पद यहाँ पे कितना है, 3 नहीं है, 3 नहीं है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 253 है, डी का वैल्यू आपका 5 है, और एन का वैल्यू आपको दिया है कितना 20। एन का वैल्यू आपको 20 दिया है, जहाँ पे आपको ए एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए ए एन मतलब एन का वैल्यू कितना दिया है 20, दिया है ना एन का वैल्यू 20, इसका ए का वैल्यू 253 है, 253। एन का वैल्यू 20 दिया है, माइनस 1 दिया है, डी का वैल्यू 5 है। अब 253, अब देखो 20 में से एक गया तो 19 बचा, और लिखेंगे 19 इंटू 5। 19 पंजे कितना होता है, 253 प्लस कितना होता है, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं ना अपन, एक बात ध्यान रखना कि गड़बड़ हो गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो 19 कम 19, 19 पंजे 95, ठीक है। 19 पंजे कितना होता है 95 होता है। कुछ अपन ने गड़बड़ किया है कि एक बार चेक कर लो भाई, नहीं तो फिर नाटक हो जाएगा। क्योंकि आप शुरू में गड़बड़ क्वेश्चन हो गया ना तो फिर अपन बचेंगे नहीं। देखो अपन यहाँ पे, हाँ जहाँ से देखो डी का वैल्यू निकालेंगे, तो 248 माइनस का 253, तो डी का वैल्यू है जो माइनस का 5 आएगा, ना कि 5। तो ऐसे -5 रखेंगे हम लोग, तो माइनस का रखेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का, ठीक है।
अब इसको घटाएं, 253 में से 95 हमारा जाएगा तो मेरा बचेगा 3 में से 8 गए, 5 गए तो 8 बचा। 4 में से 9 गए तो हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा। तो देखो, ये 20वां जो पद आया वो आया 158। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप लिख सकते हो क्या तो है 20वां पद 158 है। ये हमारा क्या है, आंसर है। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, कि हमको क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, प्रश्नावली 5.2 का, क्लास नंबर 10th, ठीक है। एपी है कि 3, 8 और 13 डेट डेट डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बोला है कि अंतिम पद से ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से बोला है, इसलिए हम अंतिम पद पहले लिखा, फिर उसमें से डिफरेंस देखा, भाई 5 का चल रहा था, दोनों 5-5 के डिफरेंस लिए, उल्टा हुआ चलते हैं हम लोग। उल्टा चला तो हमने ये भी उल्टा कर दिया, मतलब कि 13 5 3 कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम ए का वैल्यू 3 नहीं रखेंगे, प्रथम पद 3 नहीं है इसका, अंतिम पद से बोला था, इसलिए हम 253 लेंगे। तो ए का वैल्यू 253 हो गया। इन दोनों का जो हमने निकाला इसका सारवांतर, तो हमारा आया 5 आया माइनस का, तो हमने -5 लिखा। इसका हमसे बोला था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि एन ज्ञात कीजिए। वहां भी आपको वां नजर आया है, मतलब कि आपको एन दिया है। तो आपने ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया, ये वहां की आपके सामने है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत मजा आया होगा, बहुत फन था, बहुत फन वाला था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। कुछ खास था नहीं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर चुके हैं, जिसलिए करने में ही मजा नहीं आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बस हो गया। तो अगर अच्छा वीडियो लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।